स्क्रीन पर आपको जो क्लिपिंग दिखाई दे रही है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सख्ती बयां करती हैं। यह क्लिपिंग दर्शाती हैं कि सीएम मोहन यादव एक बेहद सख्त मिजाज मुख्यमंत्री हैं और बदजुबानी बिल्कुल उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। पिछले साल जनवरी में जब एक कलेक्टर ने ट्रक ड्राइवर से उसकी औकात पूछ ली थी तो सीएम नाराज हो गए थे और कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से अपने पद से हटा दिया था। इसके कुछ दिनों के बाद यानी फरवरी 2024 में जब हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ तो सीएम मोहन यादव ने तत्काल प्रभाव से वहां के एसपी को निलंबित कर दिया। और भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब मोहन यादव एक बेहद सख्त सीएम के तौर पर पेश आए। निश्चित तौर पर जनता अपने मुख्यमंत्री से ऐसी ही उम्मीद करती है, ऐसी कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा रखती है, लेकिन मोहन यादव की ये पूरी सख्ती अपनों पर जाकर एकदम से गायब हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब मामला बीजेपी के नेताओं से जुड़ा हो, जब बीजेपी के नेता कटघरे में हो, तो मोहन यादव की सख्ती पल भर में गायब हो जाती है और वो एकदम से बैकफुट पर पहुंच जाते हैं। सबसे ताजा मामला मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का है, जिनके बयान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हाईकोर्ट उनके बयान पर नाराजगी जता चुका है, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री मोहन यादव लगभग खामोश हैं। वे नब्बी तुली बयानबाजी कर रहे हैं और दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेता भी इस मुद्दे पर खामोश हैं। जो मुख्यमंत्री कलेक्टर के मुंह से औकात शब्द सुनकर नाराज हो सकता है, औकात शब्द से जिसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच सकता है, वह अपने एक मंत्री द्वारा सेना की कर्नल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर खामोश क्यों है? इसी सवाल का जवाब प्रदेश की जनता को अपने सीएम से जरूर पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री की खामोशी कहीं ना कहीं यही दर्शा रही है कि उन्हें विजय शाह की भाषा में कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। बीजेपी के नेताओं की खामोशी यही दर्शा रही है कि वो विजय शाह के पूरी तरह से साथ हैं, उनके खिलाफ नहीं है। भाजपा खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है। बीजेपी के नेता लगातार ये दावे करते रहे हैं कि उनके लिए राष्ट्र सबसे पहले है, उनके लिए देश की सेना सबसे पहले है और वो उसका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरह की खामोशी बीजेपी ने ओढ़ी हुई है, उसे देखकर तो यही लगता है कि उसके लिए राष्ट्र नहीं, उसके लिए अपने सबसे पहले है। यदि वाकई बीजेपी के लिए राष्ट्र सबसे पहले होता, बीजेपी के लिए सेना सबसे पहले होती, तो अब तक विजय शाह का इस्तीफा हो गया होता। यहां गौर करने वाली बात एक ये भी है कि अगर इस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से आए होते, कांग्रेस के किसी नेता ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर इस तरह के बयान दिए होते, तो अब तक पूरे देश में बवाल मच चुका होता। बीजेपी के नेताओं से देशद्रोही आतंकवादी करार दे रहे होते, हर टीवी डिबेट में उसको लानत पेश की जा रही होती, उसके खिलाफ एक माहौल बनाया गया होता। और यह भी संभव है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बुलडोजर अब तक उस नेता के घर को जमींदोज कर चुका होता। लेकिन चूंकि यह मामला बीजेपी से जुड़ा है, बीजेपी के नेता से जुड़ा है, मध्य प्रदेश के मंत्री से जुड़ा है, इसलिए पूरी बीजेपी इस मुद्दे पर लगभग खामोश है। ना दिल्ली ने इस तरह के बयान पर कोई आपत्ति जताई है, ना ही मध्य प्रदेश के सीएम खुलकर यह बोलने का साहस जुटा पाए हैं कि विजय शाह ने जो कहा वो पूरी तरह से गलत है। आमतौर पर सरकार या पार्टियां ऐसे मुद्दों पर खामोशी इसलिए ओढ़ लेती हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि जनता इस तरह के मामलों को ज्यादा देर तक याद नहीं रखती। जनता की याददाश्त बेहद कमजोर है और आने वाले कुछ दिनों में इस पूरे मामले को वह भूल जाएगी और स्थिति फिर पहले जैसी हो जाएगी।